प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द का अर्थ है। बहुत सारी प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के अर्थ भी हैं, और सभी प्रश्नों के जो अर्थ हैं वो शास्त्रों में वर्णित हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से संतों के पास में बैठ कर के शांति मिलती है, उसी प्रकार से उन्हीं संतों के पास में, उन्हीं दिव्य आत्माओं के पास में, उन्हीं विद्वानों के पास में और विद्वान जनों के पास में बैठ कर के, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने शास्त्रों का विवेचन किया है और जिन्होंने शास्त्र में अनुरक्त रह कर के उनका पठन पाठन किया है, जो वेद को जानते हैं, जो वेद की ऋचाओं को समझते हैं, जो वेद के प्रकल्प को समझते हैं, जो वेद की प्रणाली को समझते हैं, जो वेद की परंपराओं को समझते हैं, उनको वास्तविकता में सभी प्रश्नों के उत्तर अनायास ही मिल जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं। वो प्रश्न क्या है कि अनिद्रा, प्रत्येक व्यक्ति में, बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि अनिद्रा प्रवेश कर चुकी है और अनिद्रा के कारण उनको अच्छी निद्रा नहीं आती है। इस पर एक चिंतन हुआ, उस चिंतन में निकल करके आया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब ये है कि अनादि काल में भी लोग अनिद्रा से ग्रसित थे, इसीलिए उन्होंने, मार्कंडेय ऋषि जी ने निद्रा रूपेण संस्थिता, भगवान को, भगवती को निद्रा भी बताया है। तो भगवती की जिस पर कृपा होगी उसी को निद्रा आएगी, ये शास्त्र प्रयुक्त करता है। और अनिद्रा उन लोगों जिनको अनिद्रा है, जिनको नींद नहीं आती, जो विचार में खोए रहते हैं, जो अपने मनस्थिति से टूटे हुए हैं, जिनके मन में बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, उनको अनिद्रा है, निद्रा आती नहीं है। बिल्कुल ऐसा क्लेश शरीर में भरा हुआ है जिसका बखान करना बड़ा वर्णन योग्य नहीं है। तो उस प्रकार से शास्त्र ने प्रयुक्त किया, शास्त्र ने प्रदत्त किया है, वो प्रदत्त किया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, भगवती ही निद्रा है। अगर जो भगवती निद्रा है, भगवती निद्रा, देवी भगवती की कृपा व्यक्ति पर नहीं है, तो अनिद्रा से निश्चित पीड़ित होगा। तो अनिद्रा आना, अनिद्रा होना और अनिद्रा प्रवेश कर जाना, इसमें भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कर्म निहित हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डाल मडोल हो रहा है, ऐसा तालमेल बिगड़ रहा है आपके जीवनचर्या का, जिससे वो अनिद्रा आपको ग्रसन करती चली जा रही, ग्रसित कर रही है। तो उससे हमें छुटना है, साथ साथ में उस अनिद्रा को हमें दूर करना है। क्योंकि अनिद्रा जब जकड़ लेती, पकड़ती है, तो आयु पर बड़ा विशेष फर्क पड़ता है। और आयु पर फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि शरीर बड़ा स्तब्ध हो जाता है, और ऐसा स्तब्ध हो जाता है, बड़ा कुंठित होने लगता है, और कुंठित भावों में फिर ना मन विचार कर पाता है, न बुद्धि कोई विवेकशील हो पाती है, और हम सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे बिखरने लगते हैं, वो छूट जाती है। तो इन्हीं कल्प प्रकल्प को ध्यान में रखते हुए, जिन लोगों को निद्राएं नहीं आती है, जिन लोगों को सही तरीके से सो नहीं पाते हैं, जो लोग सही तरीके से अपने शरीर को आराम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका एक माला जाप करें, और साथ साथ में सोते समय अपने हाथ पैरों को धुल करके गीता रहस्य को सुने। बहुत सारे अभी मोबाइल सब लोगों के पास में होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, उनके माध्यम से आप गीता शास्त्र को सुने, वेद को सुने, और सुनते हुए आराम से जीनी आवाज़ में पास में मोबाइल रख लें, कान में एयरफोन लगा लें, या किसी भी तरीके से आप उसको सुन सकते हैं। उसको सुने और सुनने के बाद में सो जाएं। वो उतनी देर 10-15 मिनट का लगा लें, 10 से 15 मिनट का। उस बीच में आपको जो नींद आएगी, ओ हो, उसके बाद जब प्रातःकालीन बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जब आपके नेत्र खुलेंगे, तो आपका शरीर, भीम आदि जो थे ना, कहा जाता था कि जरासंध के 10,000 हाथियों का बल, भीम के 10,000 हाथियों का बल, कर्ण के 10,000 हाथियों का बल है। तो बल इसी प्रकार से होता था, क्योंकि वो नियम संयम से अनुरक्त रहते थे, बलशाली थे। इसलिए आप भी अपने शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे, वो ऊर्जा आपको कई हजार किलो के हिसाब से ताकत लगेगी। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।